Hello friends, a huge welcome to my channel. Yesterday we covered this essay forgetting और आज हम करने वाले हैं इसके MCQs। अगर किसी ने forgetting का डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, इस कंसेप्ट को, इस essay को समझिए, तब आप आराम से MCQ सेशन के लिए अपीयर कर पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कांटेक्ट करिए इस चैनल पर, यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि PDF के लिए आपको कैसे प्रोसीड करना है। नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री अब मैंने ऐसे भी ऐड कर दिए हैं, तो ऐसे इसकी भी प्लेलिस्ट प्रिपेयर हो रही है। आप इनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करिए इफ़ यू डू नॉट वांट टू ग्रैब द PDF। AC बॉग और जोसेफ विलिस के हिस्ट्री के भी वीडियोस हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दीज वीडियोस टू प्रिपेयर फॉर। अब पूरा PDF पैकेज अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इस पैकेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग एट दिस लिंक। अब शुरू करते हैं MCQ वीडियो, लेकिन ये लिंक आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा फॉरगेटिंग का एक्चुअल वीडियो, जहाँ पर आपको बताया गया है कि इस ऐसे में क्या है। तो देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लिंड, efficiency of human memory, virtue of absent-mindedness, challenges of modern life, or the role of memory in creativity। एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी तो नहीं है, वर्च्यू ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। सबसे ज़्यादा यही बताया गया है कि एब्सेंट माइंडेड होना भी एक तरीके से अपने आप में एक वर्च्यू है, बिकॉज इट शोज अ डीपर एंगेजमेंट विद लाइफ, सजेस्टिंग इट इज अ वर्च्यू रादर देन अ फ्लॉ। कॉमन एग्जाम्पल क्या प्रोवाइड करते हैं फॉरगेटफुलनेस का हमारे राइटर? फॉरगेटफुलनेस या फॉरगेटिंग टू पोस्ट लेटर्स एंड टेक मेडिसिन्स। ये दो चीज़ें हैं जो लोग सबसे ज़्यादा भूलते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंड, हु फॉरगेट्स, हु टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स मोर फ्रीक्वेंटली, young people and sports enthusiasts. He notes that young individuals, especially those involved in sports, often forget items because they are lost in the thoughts of their activities. That is the reason. Option C. What does Lind say about statesmen's memories? They are often unreliable. Excellent की तो बात ही नहीं की थी कहीं पर भी। Lind humorously points out that statesmen often contradict each other's account of events, suggesting their memories may not be trustworthy. इतने काम होते हैं उनके पास, इतनी meetings and so many addresses to attend that they are not able to keep their memories intact. How does Lind view absent-mindedness in creative individuals? ऑल्दो वो कहते हैं कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स की मेमोरीज जनरली शार्प होती हैं, लेकिन अगर कहीं पर उनकी एब्सेंट माइंडेडनेस है तो दैट इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ देयर डीप एंगेजमेंट एंड एंजॉयमेंट इन लाइफ। What humorous example does he use to illustrate extreme absent-mindedness? Option C. A father forgetting his baby in a stroller. देखने में बहुत ह्यूमरस लगती है और क्वाइट इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन एक दो बार कुछ मेरे जानने वाले लोगों के साथ भी लगभग इस तरीके के इंसिडेंट हो चुके हैं। नॉट एग्जैक्टली दिस। सो दिस एग्जाम्पल बेसिकली इलस्ट्रेट्स एक्सट्रीम एब्सेंट माइंडेडनेस इन अ लाइट हार्टेड वे ऑफ कोर्स, ऑल्दो, लेकिन अगर बच्चा गुम हो जाता तो ये लाइट हार्टेड नहीं रहती। एम्फेसाइज की हाउ इवन केयरिंग इंडिविजुअल्स कैन फॉरगेट इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। How does he characterize modern human memory? Option B is the right answer. Generally efficient but occasionally forgetful. What does he suggest about people who forget their medications? And he reaches to the conclusion that they may dislike taking medicines. He speculates that some forgetfulness around medication could stem from an aversion, from a dislike, you can say, to take pills. Which of the following professions does he suggest might have better memories? And of course, it is poets and composers.
He argues that many creative individuals have exceptional memories which actually contribute to their artistry. Question 10. What is the significance of the anecdote about the father and baby? फादर की irresponsibility दिखाने के लिए था? नहीं. मॉडर्न लाइफ की एब्सर्डिटी दिखाने के लिए? नहीं. नीड फॉर बेटर पेरेंटिंग स्किल्स, ऐसा कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है इस ऐसे से. इट एम्फेसाइजेस द थीम ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन फैमिली लाइफ, कि इट रेजेस क्वेश्चन अबाउट मेमोरी इन एवरीडे लाइफ, familial responsibilities and all that. दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी. यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली find it beneficial. A great good luck for your preparation and for the exam.